Hello students, good morning. I am Govind Kumar Sinha, the teacher of English. Today I am going to teach the students of class 6 the third chapter of their literature book. It's a poem and the title of this poem is Gathering Leaves. This poem has been written by Robert Frost. So first of all I will read out this poem in English and then I will tell you Hindi. ये पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित कविताओं में से यह सबसे सरल कविता मानी जाती है। इसमें वो जीवन की अर्थहीनता के बारे में बताते हैं कि मानव किस प्रकार अपना जीवन तुच्छ चीज़ों में व्यतीत करता है। कविता जीवन की निरसता के बारे में बताती है। अब आप इसको आगे पढ़ें। स्पेड्स टेक अप लीव्स नो बेटर देन स्पून्स एंड बैग्स फुल ऑफ लीव्स आर लाइट एज बैलून्स। तो कवि यह कह रहे हैं कि वो पत्तियों को, जो सूखी हुई पत्तियां पेड़ से गिरी हुई होती हैं, उसे कुदाल या फावड़े से उठाते हैं। नो बेटर देन स्पून्स, तो यहाँ इन्हें उस कुदाल और स्पून में कोई अंतर नहीं महसूस होता। एंड बैग्स फुल ऑफ लीव्स आर लाइट एज बैलून्स, उन सूखी पत्तियों को जो कवि अपने बैग में भरते हैं वो उतने ही हल्के होते हैं जितने कि एक बैलून होते हैं। फिर आगे वो कहते हैं आई मेक अ ग्रेट नॉइज ऑफ रस्लिंग ऑल डे लाइक रैबिट एंड डियर रनिंग अवे। तो सूखी पत्तियों को जब वो समेटने का, इकट्ठा करने का काम करते हैं सारे दिन, तो वो उसी तरह की सरसराहट की आवाज़ पैदा करते हैं जिस तरह से एक खरगोश या हिरन दौड़ते समय करते हैं। फिर आगे कहते हैं बट द माउंटेन्स आई रीच इल्यूड माई एम्ब्रेस फ्लोइंग ओवर माई आर्म्स एंड इनटू माई फेस। फिर उन सूखी पत्तियों के ढेर जब वो इकट्ठा करते हैं, उसका एक पहाड़ सरीखा ढेर तैयार करते हैं, तो वहाँ से हवा चलने पर वो पत्तियाँ जो हैं वो उनकी पकड़ से बाहर भागती है, उनके आलिंगन से बचना चाहती है और हवा के सहारे वो इनके चेहरे और बाहों पर उड़ उड़ कर आती है और जो ढेर ये तैयार करते हैं वो वहाँ से बिखर जाती है। फिर वो आगे कहते हैं आई मे लोड एंड अनलोड अगेन एंड अगेन टिल आई फिल द होल सेड एंड व्हाट हैव आई डन। फिर वो कहते हैं कि इन्हें बार बार अपने थैले को बहारना पड़ता है, खाली करना पड़ता है, जब तक कि वो अपने उन थैलों से पूरे शेड को बाहर नहीं देते। जो एक उन्होंने कोठरी बना रखी है पत्तों को इकट्ठा करने का, उसको बाहर नहीं देते, तब तक वो अपने बोरों में पत्तियों को भर भर कर लाते हैं, वहाँ खाली करते हैं और फिर जाकर बोरों को भरते हैं। लेकिन अंत में वो कहते हैं कि इतना करने के बावजूद भी मैंने क्या किया, एंड व्हाट हैव आई डन। फिर आगे कहते हैं नेक्स्ट टू नथिंग फॉर वेट एंड सिंस दे ग्रू डलर फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ द अर्थ नेक्स्ट टू नथिंग फॉर कलर। इसके बाद ये कहते हैं कि इतनी सारी पत्तियों को इकट्ठा करने के बाद भी उनका कोई वज़न नहीं है और जो पेड़ों से पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं वो धीरे धीरे अपना रंग खो देती हैं और पृथ्वी के संपर्क में आकर वो सड़ने लगती हैं और अपना रंग खो देती हैं, अपने वजन को खो देती हैं और सड़कर मिट्टी बन जाती हैं। नेक्स्ट टू नथिंग फॉर यूज बट अ क्रॉप इज़ अ क्रॉप एंड हु इज़ टू से वेयर द हार्वेस्ट शैल स्टॉप। अब यहाँ पर
जो लेखक हैं वो पत्तियों और क्रॉप या का जो तुलना है वो जीवन से करते हैं और पत्ती समेटने के काम को जीवन में किए गए कार्यों से तुलना करते हैं कि इतने कठोर परिश्रम करने के बाद भी पत्तियां इतनी मूल्यवान नहीं होती, लेकिन फसल तो फसल है। यह जो फसल है वो जीवन के रूप में समझा जा सकता है और पत्तियों को इकट्ठा करना यानी अपने जीवन में जो कार्य करते हैं अपने जीवन को अर्थ देने के लिए कि हमारा जीवन सफल हो, तो कोई नहीं कह सकता कि मानव जीवन कब समाप्त होगा। अतः हर परिस्थिति में अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के काम चाहे छोटा हो या बड़ा उसे पूरी सजगता से करनी चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो। तो आपका ये पोएम इतना ही है। आगे मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको दे रहा हूँ।